इस मुल्क का जो प्रियम्बल है उसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 4 जो गाइडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है उसकी कोई भी ज़रूरत है। हरगिज़ उसकी ज़रूरत नहीं, उसे रिपील कर देना चाहिए। दूसरे सरकार ने गोट फेंक के देखी थी, वो समझ गई कि यूसीसी का रास्ता इस मुल्क में आग और खून के जंगल से बह गुज़रता है। ये बात मुल्क की सियासी जमातें भी समझ गई हैं और सरकार भी समझ गई है। तो मुझे लगता है कि इस पार्लियामेंट में इस सरकार में यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है, उसका कोई इम्कान नहीं। दूसरी बात ये कि आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो एक इम्प्रेशन दिया गया वो एक बड़ा अजीब व गरीब इम्प्रेशन है कि मुसलमान इस मुल्क में अब पीछे चलें, जबकि मुसलमान इस मुल्क की सियासत के क़ल्ब में पहले भी था, आज भी है। और इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल ग्रुप या सोशल ग्रुप ऐसा नहीं है जो मुसलमानों के बग़ैर तरक्की कर सकता हो। हमने देखा है कि दलितों की पार्टियां मुसलमानों के बग़ैर नहीं चली, ओबीसी की पार्टियां मुसलमानों के बग़ैर नहीं चली। मुसलमानों ने हाथ खींचा तो कांग्रेस इक़्तिदार से दूर हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने 80 और 20 का नैरेटिव दिया तो ना 80 कोई इस मुल्क में कोई भी 80 नहीं है, कोई दावा नहीं कर सकता। इसके बाद भी अगर आज ये मुशर्रा दिया जा रहा है कि मुसलमान पीछे चले, तो यही तो वो बात है जो आरएसएस चाहती है। आरएसएस चाहती है कि मुसलमान पीछे रहे। आज अगर हमारे बुद्धिस्ट भाई, दलित भाई भी हमको यही समझा रहे हैं कि मुसलमान पीछे चलें, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अकेले आगे बढ़ के देखें और चल ले, और अगर उसमें वो कामयाब हो जाएं और तब फिर वो हमसे ये बात कहें तो अच्छा है, अदरवाइज़ उनको नाकाम हो जाएं तो फिर हमारा हाथ पकड़ के आगे बढ़ें, फिर कामयाब हो जाएंगे।